हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस है, ये मिसलेनियस ग्रामर है। इसका ये सेट 1 है। ये सेट 1 है। मैं इसके आपको लगभग 5 सेट तो पक्का कराऊंगी, 5 से ज़्यादा भी करा सकती हूँ। ठीक है। इसमें 20 आज तो ये 21 क्वेश्चन ही है, लेकिन जो सेट 2 रखूँगी मैं उसमें थोड़े क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रखूँगी। आज तो इसमें 21 ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका, नीदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक्स डन हिज होमवर्क। देखो, नीदर ये सब्जेक्ट है, और नीदर क्या होता है? नीदर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। नीदर और नन, ये नीदर और नन ये दोनों सिंगुलर होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, और जो वर्ब लगाते हैं वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो क्या आएगा? देखो, ये हैव तो प्लूरल होता है, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन बी बचा। ऑप्शन बी बचा, नीदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज होमवर्क। ओके, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। वह दिल्ली रह रहा है। ये देखो, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं फॉर। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि जिसमें कोई निश्चित समय दिया गया है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो अनिश्चित समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ आई ब्लैंक्स रिच आई वुड हेल्प द पुअर। देखो, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। ये है मतलब ये इमेज कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा इफ़ आई वर रिच। यदि मैं रिच होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की सहायता करता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ईच ऑफ द स्टूडेंट। देखो, यहाँ पे ईच सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ के बाद जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आती है वो ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये सब्जेक्ट है। और ईच एवरी और नो, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये तीनों अपने साथ सिंगुलर, ईच, एवरी और नो, ये तीनों अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ भी यही रूल है कि ईच के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, एवरी के बाद भी और नो के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा, लेकिन हमें जो वर्ब लगानी है वो ईच के अकॉर्डिंग लगानी है यहाँ पे। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्ब तो होगा नहीं, आर भी नहीं होगा और हैव भी नहीं होगा, तो वाज हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है। ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन अ प्राइज, यानी कि स्टूडेंट में से प्रत्येक को एक प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ही सैड आई एम रीडिंग अ बुक। ये स्पीच का सेंटेंस है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है और आपको इनडायरेक्ट में बतानी है। तो ही सैड का देखो, ये चारों में ही सैड दिया गया है, दैट भी चारों में दिया गया है, आगे का मैच करना है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ही के अकॉर्डिंग। तो ही वाज रीडिंग अ बुक, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ओके। नेक्स्ट 6, आई प्रेफर टी। प्रेफर के साथ क्या लगता है? प्रेफर के साथ लगता है टू। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द स्टेशन, बिफोर वी ब्लैंक द स्टेशन। देखो, जो पहले काम हुआ है वो होता है परफेक्ट में, वो परफेक्ट में बनेगा जो काम पहले हुआ, और जो काम बाद में बना वो बनेगा इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, ट्रेन पहले छूट चुकी थी, उसके जाने से पहले। द ट्रेन हैड लेफ्ट, जा चुकी थी, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट। जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, ये पास्ट परफेक्ट में, और ये पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द थीफ वाज कॉट। चोर को पकड़ा गया, किसके द्वारा? बाय द पुलिस। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव है, तो पैसिव कैसे बनेगा? द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ही इज द मैन। यह वही आदमी है। देखो, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा
पोसेशन जो इसका अधिकार बताएगा, इस मैन को रिलेट करता हुआ जो आएगा तो वही आएगा। इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव क्लोज, क्योंकि रिलेटिव क्लोज बना रहा है। द मैन क्या है, ये नाउन है और यहाँ नाउन से आगे क्या आएगा, ये रिलेटिव क्लोज बनाएगा। ठीक है, तो इस मैन को रिलेट करता हुआ यहाँ पे कोई कंजक्शन लगेगा, वो आपको देखना है इसमें से कौन सा लगेगा, हु, हुम और नेक्स्ट हुज और विच, इनमें से एक लगेगा। आप देखो कौन सा लगेगा। द मैन, मैन को रिलेट क्या करेगा, हुज कार वाज स्टोलन, द मैन हुज कार वाज स्टोलन, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है, डोंट मेक नॉइस। देखो यहाँ पे ये सो रहा है और यहाँ पे कंजक्शन लगेगा, तो कौन सा कंजक्शन लगेगा यहाँ पे, या ऐसा लगेगा जो इसका रिजल्ट बताएगा, यानी कि जो इसका रिजल्ट बनाएगा, कॉन्सिक्वेंस जो आएगा कि बेबी सो रहा है, सो क्या बताता है, सो रिजल्ट बताता है या कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हो। तो सो डोंट मेक नॉइस, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट, द बुकेट ऑफ रोजेज, जो रोज का बुके है, इज ब्लैंक्स लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा हुआ है। आर इज, देखो अबुके सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर हुआ तो क्या लगेगा, इज लगेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सी सिंग्स, वह गाती है, इफ सी सिंग एज इफ सी ब्लैंक्स अ प्रोफेशनल सिंगर, जैसे कि वह एक प्रोफेशनल सिंगर हो। ये भी क्या है, ये भी एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है कि वह ऐसा गाते कि मानो वो है नहीं प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन ऐसा इमेज किया जा रहा है कि वो इतना अच्छा गाती है। तो यहाँ पे ये कंजक्शन हो गया और उसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद लगेगा हाइपोथेटिकल, किस में बनता है, पास्ट में बनता है। तो इफ़ सी वर अ प्रोफेशनल सिंगर, वह ऐसा गाती है मानो, एज इफ का मीन्स होता है मानो, एज इफ मीन्स क्या होता है, मानो कि वह एक प्रोफेशनल सिंगर हो। नेक्स्ट 13, यू मस्ट अपोलोजाइज, कि आपको क्षमा कर देनी चाहिए, योर रूड बिहेवियर, उसके रूड बिहेवियर पर। तो अपोलोजाइज 4 होता है, ये आपको उसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, इसके साथ 4 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द न्यूज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज देखो एस तो इसमें लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर, ये आपको इसे देख के कंफ्यूज नहीं, मैंने एक सेंटेंस पहले भी बताया था आपको पहली वीडियो में, जो न्यूज है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस लगा होता है लेकिन फिर भी वे सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज है, समन्स है, ये सिंगुलर होते हैं दोनों। तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, देखो ये भी प्लूरल है, ये भी और ये भी, तो यही बचा एक सिंगुलर। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाय द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल तक, ये मतलब फ्यूचर की बातें कर रहा है। बाय द नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक्स हिज ग्रेजुएशन, उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो बाय द नेक्स्ट ईयर तो अगले साल तक कर चुका होगा, आगे की बात कर रहा है तो परफेक्ट में बनेगा, तो विल हैव कंप्लीटेड, कर चुका होगा, कि अगले साल तक वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। विल हैव, ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हार्डली हैड आई रीच्ड होम ब्लैंक्स इट स्टार्टिंग रेन, कि मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था। इट हार्डली स्कार्सली के साथ क्या लगता है, हार्डली स्कार्सली के साथ लगता है वैन। हार्डली स्कार्सली हैड आई रीच्ड होम वैन इट स्टार्टेड रेन, कि जब रेन शुरू हो गई कि मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था। और देखो हार्डली और स्कार्सली ये भी आपको याद रखना है कि अगर ये सेंटेंस के शुरू में दिए गए हैं तो ये इन्वर्जन लेते हैं। देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है ये, अगर आप इसे ये मत समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव है, देखो इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगा यहाँ पे, लेकिन ये इन्वर्जन लेता है। हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 17 है, ही वाज पनिश्ड, उसे पनिश किया गया। ही वाज लेट, देखो ये भी इसका रिजल्ट है कि उसे पनिश क्यों किया गया, उसका रिजल्ट ये है क्योंकि वह लेट था। तो क्या लगेगा, बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वह लेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 8 है सी बोट अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला खरीदी यस्टरडे, कल। तो ये है आर्टिकल का क्वेश्चन, और आर्टिकल में अम्ब्रेला के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड से और तो एन लगेगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द मीटिंग वाज पोस्टपोन, कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। ब्लैंक द चेयरमैन एब्सेंस, चेयरमैन के एब्सेंस की वजह से। तो ये भी एक इसका रिजल्ट हुआ, क्योंकि क्यों किया गया उसे, क्योंकि वो एब्सेंस थे। तो ये क्या लगेगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा ड्यू टू। देखो यहाँ पे ये नहीं कि आप बिकॉज पे चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन, यहाँ पे कारण बत पूछ रहा है, ये कारण पूछ रहा है कि द मीटिंग वाज पोस्टपोन ड्यू टू द चेयरमैन्स एब्सेंस, चेयरमैन के एब्सेंस के कारण मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है द मोर यू प्रैक्टिस ब्लैंक्स यू विल सक्सीड। देखो ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव है और इसके साथ भी कंपैरेटिव ही लगेगी, ठीक है, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव ही लगेगी। तो यही आपको रखना है, द मोर यू प्रैक्टिस, कि जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, और द मोर यू विल सक्सीड, उतना ही तुम सक्सेस होंगे। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल सक्सीड। जैसे है ना, जैसे कहते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ कंपैरेटिव का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अच्छा 21 का तो आंसर आपको देना है, 21 का लास्ट वाले का आंसर आपको देना है। ही बिहेव एज थो, कि वह ऐसा व्यवहार करता है, एज थो मानो ही ब्लैंक्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा ये बताना है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पीछे भी सेंटेंस आया था कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने 2 से 3 फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। और हाँ, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।